एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यूएफसी से रिलेटेड सारी न्यूज और अपडेट और उनका एनालिसिस आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगा। आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं इलिया टोपुरिया की न्यूज से। इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव आज के टाइम पर लाइटवेट डिवीजन में ये दो बेस्ट फाइटर है, एक चैंपियन है, एक नंबर 1 कंटेंडर है। लेकिन इलिया टोपुरिया की नजर में इस्लाम मखाचेव भी और चार्ल्स ओलिवेरा भी दोनों उनसे डर रहे हैं। अभी रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया कल ही, और कल उन्होंने कहा कि देखो आज के टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा बहाने के ऊपर बहाने बना रहा है। पहला बहाना यह है कि पहले मैं चैंपियन बन जाऊं, उसके बाद मुझसे वो फाइट करेगा। और उसके बाद इस्लाम मखाचेव को उन्होंने टारगेट किया और कहा कि यार अगर मैं इस्लाम मखाचेव के कैंप में होता तो मैं भी डर गया होता यार कि इलिया टोपुरिया जैसे फाइटर के सामने एक और टाइटल डिफेंस करना कैसे पॉसिबल होगा, ये थॉट दिमाग में आ गया होता। तो यहां पर इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं अभी लाइट वेट डिवीजन में, क्योंकि फेदरवेट तो उन्होंने छोड़ दिया, 155 में वो आ गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पूरा ट्रेनिंग कैंप दो फाइटर्स को ध्यान में रखकर कर रहा हूं। पहले है चैंपियन इस्लाम मखाचेव और दूसरे हैं चार्ल्स ओलिवेरा। मेरी पूरी तैयारी है इन दोनों फाइटर्स को लेके और मैं जब चाहूं इन दोनों को हरा दूं, लेकिन ये दोनों ही फाइटर्स मेरे से फाइट नहीं करना चाहते। चार्ल्स ओलिवेरा ने क्लियर कर दिया इलिया के साथ वो फाइट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि पहले अपने आप को प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए ओलिवेरा चाहिए, वो नहीं फाइट करना चाहते, और डायरेक्ट टाइटल फाइट इस्लाम मखाचेव उन्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहते। तो ऐसे में इलिया टोपुरिया ने जो फैंस है उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिया है। जैसे इलिया के फैंस अब तक ये कह रहे थे कि इस्लाम मखाचेव उनसे डर रहे हैं, अब इलिया टोपुरिया ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि सिर्फ इस्लाम मखाचेव ही नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा भी मुझसे डर रहे हैं। अगली न्यूज जो रोगन की है। उन्होंने कहा था कि एलेक्स परेरा की जो फाइट हुई थी यूएफसी 313 में, उस फाइट के अंदर एलेक्स परेरा 100% फिट नहीं थे, उनका हाथ टूटा हुआ था और उनको नोरो वायरस भी था। और यह बात सुनकर काफी मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को कवर किया और हर जगह पर यह बात फैल गई कि मागोमेड एनक्लेव जीत तो गए लेकिन एलेक्स परेरा फिट नहीं थे। इस बात को सुनकर एलेक्स परेरा ने एक इंटरव्यू दिया फिलहाल कल, और उन्होंने कहा कि यार देखो आप मागोमेड एनक्लेव से उनकी विक्ट्री को छीन नहीं सकते। मैं ऐसा चैंपियन नहीं हूं जो हारने के बाद बहाने बनाने लग जाए। अब कोई भी फाइटर 100% नहीं होता। एलेक्स परेरा ने इस बात के ऊपर जोर दिया। तो जब मैं फाइट करने गया तो ऐसा नहीं था कि मेरा हाथ पूरी तरीके से टूटा हुआ था, वो हाथ मुझे बोदर कर रहा था। लेकिन हर कोई फाइटर अपनी कुछ न कुछ इंजरी छुपा के फाइट करता है। तो ऐसे में ये मेरी जो हार है, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि इंजरी की वजह से मैं हार गया या फिर मैं 100% फिट नहीं था इस वजह से हार गया, या फिर यहां तक उन्होंने कहा कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, लेकिन प्रिपरेशन के अंदर जो कैंप होता है उसमें भी मुझे दिक्कतें आई थी। लेकिन मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। मैं मागोमेड एनक्लेव के साथ जो मेरा रीमैच होगा उसमें फिट होकर जो मेरी कमियां थी उसको दूर करके एक परफेक्ट गेम प्लान बनाकर आने वाला हूं। तो यहां पर एलेक्स परेरा ने कहा कि जो ये बातें उड़ाई जा रही हैं, जो ये बात कही जा रही है कि एलेक्स परेरा इसलिए हार गए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर उनके हाथ में इंजरी थी, तो इस बात को भी यहीं पर स्टॉप कर दो, क्योंकि ये मेरे ऊपर सूट नहीं करता। ऐसा लगता है कि यार चैंपियन हारने के बाद बहाने ढूंढ रहा है, जब मैं खुद बहाने नहीं ढूंढ रहा तो ये मीडिया वाले मेरे नाम से बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं। अगली न्यूज कॉनर मैग्रेगर से है। पॉल फेल्डर को आप जानते होंगे, पहले ये फाइटर थे, अब यूएफसी के अंदर कमेंटेटर बन गए हैं। इनका कहना यह है कि जब ये पूरे लाइट वेट डिवीजन को देखते हैं तो सिर्फ कॉनर मैग्रेगर ऐसे फाइटर दिखाई देते हैं जो इस्लाम मखाचेव के दिमाग में घुसकर उनको हरा सकते हैं। अब यहां पर मैं पॉल फेल्डर को कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप इस्लाम मखाचेव को देखते हैं तो आप हबीब का एक बेटर वर्जन आपको दिखता है। दूसरी तरफ आप कॉनर मैग्रेगर को देखते हो तो वो अभी अपने प्राइम से काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या कॉनर मैग्रेगर इस्लाम मखाचेव के दिमाग में घुस के उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उनको हरा सकते हैं? पॉल फेल्डर का मानना है 100%। उन्होंने कहा कि जोसे आल्डो और डस्टिन पोरिये से पूछकर देखो कि कैसे मेंटल प्रेशर बनाते हैं कॉनर मैग्रेगर। कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट फिक्स होने के बाद एक अजीब सा डर, एक अजीब सा प्रेशर और एक अजीब सा मेंटल बैरियर क्रिएट कर देते हैं कॉनर मैग्रेगर। लेकिन ये सारी चीजें वो हबीब के साथ क्यों नहीं कर पाए?
पोल फेल्डर को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस्लाम मखाचेव के ऊपर मेंटल प्रेशर डालना है तो ये कॉनर मैग्रेगर के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉनर मैग्रेगर के पास माइक स्किल तो हैं, लेकिन उतने स्किल उनके गेम के अंदर नहीं है। उनके गेम को अगर आप देखें तो स्ट्राइकिंग के अंदर वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड गेम उनका बिल्कुल नहीं है। इलिया टोपुरिया को ऑन द अनदर हैंड आप देखें तो इलिया टोपुरिया के पास माइक स्किल भी है कॉनर मैग्रेगर जितने ही, और उनके पास स्किल भी है जिस वजह से वो अपनी ट्रैश टॉक को बैक कर सकते हैं। लेकिन कॉनर मैग्रेगर के पास ट्रैश टॉक को बैक करने के हथियार आज के टाइम पर खत्म हो चुके हैं, रिंग रस्ट लग चुका है उन्हें। तो यहां पर पोल फेल्डर को मैं कहना चाहूंगा कि आप ना ये ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ दो। अगर आज के टाइम पर इस्लाम मखाचेव और कॉनर मैग्रेगर की फाइट फिक्स होती है तो यहां पर बिल्डअप बहुत बड़ा होगा, लेकिन जीतने वाले हैं यहां पर इस्लाम मखाचेव ही। लेकिन अगर प्रेशर बनाने की बात हो और ट्रैश टॉक को बैक करने की बात हो और रिस्की फाइट की बात हो तो यह कॉनर मैग्रेगर के साथ नहीं होगा, यह इलिया के साथ होगा। यूएफसी 316 में मेराब डवालिशविली का रीमैच होने वाला है शॉन ओमैली के खिलाफ। यूएफसी 316 के अंदर यह जो मेन इवेंट है इसको लेकर फैंस खुश नहीं दिखाई दे रहे। उनका कहना यह है कि यार ये फाइट देखने में मजा नहीं आएगा, ये रीमैच कराने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन कायला हैरिसन और जूलियाना पेन्या के बीच में को मेन इवेंट की फाइट भी होगी। तो यूएफसी 316 में 2 टाइटल फाइट होने वाली है और ये लीक भी हो गया है। तो यूएफसी 316 का फाइट कार्ड देखकर आपको कैसा लग रहा है? अगर शुरुआत की मेन इवेंट और को मेन इवेंट की बात करें तो टाइटल फाइट्स हैं, अच्छा कार्ड होगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि यार शॉन ओमैली अपने गेम प्लान के अंदर क्या चेंज करके आएंगे कि वो मेराब को हरा दें, क्योंकि मेराब डवालिशविली को आज के टाइम पर हरा पाना मुश्किल हो गया है। वो बैंटम वेट डिवीजन के ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है मेरी नजर में। तो यहां पर मेराब और शॉन ओमैली का रीमैच यूएफसी 316 का मेन इवेंट अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी यार, मजा नहीं आ रहा है। अगली न्यूज आ रही है यार यहां पर चेल सनन से। चेल सनन को कहा जा रहा है कि जब डेना वाइट यूएफसी को छोड़कर चले जाएंगे तो शायद ये वो बंदे हो सकते हैं जो उनकी कमी को पूरा कर दे। लेकिन अभी इनकी ये बात सुनिएगा, आपको लगेगा कि यार ये बंदा डेना वाइट की जगह कैसे पूरी कर सकता है, जब इतना छोटा सा लॉजिक ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनका कहना यह है कि हबीब यूएफसी को छोड़कर नहीं जाते। उनका रिकॉर्ड था 29-0, उसको 30-0 करवा सकती थी यूएफसी। अगर यूएफसी वाले हबीब के पास जाकर बोलते कि यार आप ना वेट मूव अप कर लो, वेट क्लास को मूव अप करके 170 में 185 में जहां पर भी आपका मन हो, जितने भी वेट क्लास में आप वहां पर फाइट करो, लेकिन एक फाइट और कर लो, तो हबीब मान जाते। तो यहां पर मैं चेल सनन को कहना चाहूंगा कि आपको इतने आइडिया नहीं पता होंगे जितने आइडियाज यहां पर हबीब ने रिजेक्ट कर दिए हैं डेना वाइट के, क्योंकि डेना वाइट ने एडी चोटी तक का जोर लगा लिया कि हबीब दोबारा से यूएफसी में आ जाए। लेकिन हबीब के फादर के डिमाइस के बाद उन्होंने लास्ट फाइट जस्टिन गेची के साथ की और उन्होंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस कर रखा था और अपने इस फाइट के करियर को उन्होंने टॉप पर छोड़ दिया। तो चेल सनन महाराज को मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप कितना ही कुछ दिमाग लगा लो, कितना ही पैसा दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हबीब को रिटायरमेंट से वापस लेकर आना सिर्फ इतना सा बोल के कि वेट क्लास चेंज कर लो पॉसिबल हो जाता। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। हेनरी सहुडो फाइनली रिटायर हो गए हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मिले और कल उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि फाइनली जो वो वापस आए थे रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से फाइट करने की उन्होंने सोची थी, वो उनका वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक फाइट्स वो हार गए। और अब फाइनली हेनरी सहुडो ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके कल रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब यूएफसी की हिस्ट्री में वर्स्ट कमबैक, सबसे खराब कमबैक करने वाले अगर कोई फाइटर बने हैं तो वो हेनरी सहुडो ही बने हैं। अगर ये रिटायर रहते तो ये एक टॉप फाइटर्स की क्लास में आते थे, लेकिन जब ये अब रिटायर हुए हैं दोबारा से तो इनके करियर में अब 3-4 लॉस ऐसी आ गई हैं यार जो ये डिजर्व नहीं करते थे। बेवजह अपना नाम खराब किया इन्होंने। आज की इस वीडियो के अंदर जो भी यूएफसी की बातें, न्यूज अपडेट फैली हुई थी उनको हमने डिस्कस किया। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।